सुप्रभातम सप्तम कक्षायाम त्रयोदश पाठा अमृतम संस्कृतम की सेकेंड चैप्टर को हम पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप अपनी पुस्तक निकाल लीजिए और मेरे साथ आगे बढ़ते चलिए। यस। संस्कृते विद्यमाना सूक्तय अभ्युदय प्रेरयन्ति। संस्कृत में जो विद्यमान बहुत सारी सूक्तियाँ हैं वो क्या कर रही है? अभ्युदय प्रेरयन्ति, अपन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। अर्थात बड़े लोगों की जो कहावत है, संस्कृत की सूक्तियाँ है, वो प्रेरणादायक है। उनको क्या करना चाहिए? जीवन में धारण करना चाहिए, उतारना चाहिए। यथा जैसे सत्यमेव जयते, जैसे सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं। समझ गए ना आप मेरी बात को? क्या सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं होती है। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की विजय होती है, झूठ की नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, पृथ्वी ही हमारा परिवार है। हाँ, आप अपना हृदय उदार रखें, इस पृथ्वी को ही एक कुटुंब, एक परिवार माने। हाँ, अरे आपका हृदय है वो विशाल होना चाहिए। अपन वो कहा गया ना, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, उदार हृदय वालों के लिए पृथ्वी अपने परिवार के समान है। नहीं तो फिर आप जानते हो दुनिया के ये देश है वो एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा की भावना में क्या कर रहे हैं? जल रहे हैं, एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चाइना, हाँ, और भारत को कौन लड़ाने की कोशिश कर रहा है? आप जानते हो दुनिया की साजिश है, दुनिया के देश अमेरिका वगैरह है वो कम नहीं है। हाँ, तो हमको इन लोगों की जालसाजी उसमें नहीं आना चाहिए, हमारे नेताओं को। परंतु हमारे नेताओं की भी बुद्धि है, आप जानते हो कहाँ खो गई है। हम क्या करें ऐसे नेताओं को? हाँ, तो यही तो है, हम पृथ्वी को कुटुंब मानने वाले हैं। विद्या अमृतम स्नुते, विद्या के द्वारा अमृता को प्राप्त किया जा सकता है। विद्या के द्वारा ही आप अमर हो सकते हो। नहीं, आप जानते हो आदमी मुसाफिर है, आते जाते रास्ते में कुछ यादें छोड़ जाते हैं, तो इंसान को एक मुसाफिर के समान माना गया है। ठीक है। योगा कर्मसु कौशलम, योग के द्वारा कर्म में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। योग के द्वारा आप हर चीज को एक योग मानिए। पढ़ना, पढ़ लिख करके मेहनत करो, कोशिश करो, अपने माता पिता की गुरुओं की आज्ञा का पालन करो, उनका नाम रोशन करो। ठीक है। एक योग वो भी है कि सुबह अपना एक्सरसाइज करें, अपने शरीर को फिट करने के लिए, स्वास्थ्य को सही रखने के लिए योग करना चाहिए। एक योग ये भी है कि हम सही बोलें, नपे तुले शब्दों का प्रयोग करें, मीठी वाणी का प्रयोग करें, ये भी एक योग है। ठीक है। सर्वभूतेषु आत्मवत् व्यवहारम क्रतुम संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। सर्वभूतेषु, सभी भूतों में आत्मवत् व्यवहारम, सभी भूतों का मतलब है आप सभी प्राणियों में आत्मवत अपने समान व्यवहार करें। जैसे अपन को किसी बात का दुख होता है तो ऐसे सोच करके आप करोगे तो अच्छी भाषा बोलोगे तो किसी को दुख भी नहीं होगा और आपको भी दुख नहीं होगा। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे और शीतल होए। तो वाणी अच्छी बोलेंगे अपन, तो दूसरे को अच्छा लगेगा, अपन को भी अच्छी लगेगी। ठीक है। तो ये सब बातें कौन सिखा रहा है? संस्कृत भाषा सम्यक शिक्षति। ये हमारी संस्कृत भाषा है वो सम्यक रूप से शिक्षा देने वाली है। समझ गए? हाँ, तो संस्कृत के अंदर जितनी भी बातें हैं, सूक्तियाँ हैं, वो एक तरह से कैसी है जो जीवन में अपन धारण करेंगे तो हम किसके समान? एक देवतुल्य हो जाएंगे। किसी को परेशान नहीं करो, मीठी वाणी बोलो, सत्य में जयते नानृत, सत्य की ही विजय होती है, झूठ की नहीं, इसलिए सत्य बोलो। जोता को कांटा बोए, सुई बोवे तो फूल,
वही फूल का फूल वाको है त्रिशूल रहीमा, वाको है त्रिशूल। अर्थात जो तुम्हारे लिए बुरा करता आप उसके लिए बुरा मत करो, क्यों कि जो ताको कांटा बोवे। हमारे लिए बुरा कर रहा है उसके लिए आप बुरा मत करो, क्यों कि ईश्वर उसके लिए कांटे तैयार करेगा और आपके लिए तो फूल ही तैयार मिलेंगे, आपका रास्ता साफ ही मिलेगा। आप अच्छा काम कर रहे हो, आप देख करके, आप विचार करके आप अपने बुजुर्गों से पूछ सकते हो कि जो वाणी कही है किसी कवि ने, शायर ने आपके लिए, तो वो सही है, गलत नहीं है। ठीक है। केचन कथयन्ति यतः, कुछ लोग कहते हैं यतः संस्कृत भाषायाम केवलम धार्मिका साहित्यम वर्तते। कुछ लोग कहते हैं संस्कृत भाषा केवल एक धार्मिक साहित्य है। ऐसा धारणा समीचीना नास्ति, ये धारणा लोगों की है, जो उनका विचारधारा है वो अच्छी नहीं है, इनका जो विचारना है वो ठीक नहीं है। संस्कृत ग्रंथेषु मानव जीवना विविधा विषया समाविष्टा सन्ति। संस्कृत के ग्रंथों में मानव जीवन की विभिन्न विषयों को समाविष्ट किया गया है। हाँ, किस तरह से इंसान को रहना है, कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, सब कुछ संस्कृत में समाविष्ट है। केवल एक धार्मिक भाषा ही मत मानो इसको। महापुरुषाणाम मति, महापुरुषों की मति के अनुसार, अर्थात उनके मत के अनुसार उत्तम जनानाम धैर्य सामान्य जनानाम जीवन पद्धति च वर्णिता संति। तो इसमें उत्तम लोगों का धैर्य, सामान्य जनों की जीवन पद्धति का इसमें वर्णन किया गया। अच्छे अच्छे महापुरुषों के, अच्छे वीरों के, सपूतों की, इनकी गुणगाथाओं का इसमें वर्णन किया गया, उनका उदाहरण दिया गया है हमें समझाने के लिए। अतः इसलिए अस्मा भी, इसलिए हमें भी संस्कृतम अवश्यमेव पठनीय, हमें संस्कृत को अवश्य रूप से पढ़ना चाहिए। तेन मनुष्य से समाज से च परिष्कार भवेत, जिससे मनुष्य का समाज का परिष्कार हो सकेगा, हम एक दूसरे की अच्छाई बुराई को समझ सकेंगे। अर्थात हम हमारे गुणों को, हमारी बुराइयों को देखें। इंसान को सबसे पहले अपनी बुराइयों को देखना चाहिए, उनको निराकरण करना चाहिए, छोड़ करके ही अपन आगे बढ़ सकते हैं, समाज का भला कर सकते हैं। क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया है? अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम बचा भाषासु मह्यम यदा ज्ञान विज्ञान पोषकम। अमृतम संस्कृतम मित्रम, अमृतम संस्कृतम मित्रम सरसम सरलम बचा भाषासु महीनयम यदा ज्ञान विज्ञान पोषकम। संस्कृत अमृतम संस्कृतम मित्र, संस्कृत वो अमृत के समान मित्रता, अर्थात मित्र के समान एक अमरता को देने वाला है। ठीक है, आप प्रसिद्ध हो जाओगे, अमरता का मतलब मरने के बाद भी अमर हो जाओगे। ठीक है। सरसम सरलम वच, और संस्कृत कैसी भाषा है? सरसम, जिसके अंदर रस है। बहुत सारे रस बताए गए हैं हमारे कवियों के द्वारा, 9 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है संस्कृत में। ठीक है। सरलम, सरल है। वच, ऐसी वाणी, वाणी भी हमारी रस युक्त सरल वाणी का इसमें संस्कृत में प्रयोग किया गया। भाषासु महीनियम यदम, भाषाओं में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? ज्ञान विज्ञान पोषकम, ज्ञान विज्ञान की पोषक है, इसलिए संस्कृत है उसका अवश्य पढ़ना चाहिए। संस्कृत के अंदर जो वाणी के अंदर जो मधुरता है और किसी भाषा में नहीं है। आप देख सकते हो, आप बोल करके भी, आप जीवन में उतार करके भी, गुनगुना के भी आप सीखिए, बोलिए। क्योंकि आप अगर प्रसन्न रहना चाहते हो तो कुछ न कुछ गुनगुनाना सीखिए, अपने इष्ट देव के लिए, अरे अपने गुरुओं के लिए, अपने प्रकृति के लिए, अपने जनता के लिए, कुछ भी आप गुनगुना सकते हो। ठीक है। तो आप प्रसन्न रहोगे, आपका जीवन है वो कैसा रहेगा? सुख में रहेगा, प्रसन्न रहेगा।
नहीं तो आप जानते हो 4 दिन की चांदनी रे फिर अंधेरी रात। हैं ए भाई तू बावड़ो करे बावड़ी बात, 4 दिन की चांदनी रे फिर अंधेरी रात। तो इसलिए 4 दिन की चांदनी बताई गई है, ये थोड़े दिन की जिंदगी है, तो इसलिए अच्छे कर्म करने चाहिए इंसान को। ठीक है, यस।